इतना प्रगाढ़ हो गया कि महाराज आंखों से अश्रु बहने लगा। हकीकत में प्रेम तभी पता चलता है जिससे हम प्रेम करते हैं, उसके बारे में हम सोचने लगे और हमारे आंखों से अश्रुधारा बह चले तो समझ लो उस ठाकुर से अनन्य प्रेम है। ऐसा प्रेम किस काम का। और जब उससे मिलाप हो जाए तब आंखों की धारा और तीव्र हो जाए और जब आलिंगन हो जाए तो मन गदगद हो जाए, समझ लो उसी समय प्रेम का प्रवाह होता है। कोई शाम को सजा के तो देखे, कोई शाम को सजा के तो देखे, कोई कान्हा को सजा के तो देखे, कोई कान्हा को सजा के तो देखे, कोई श्याम को सजा के तो देखे, कोई शाम को सजा के तो देखे, कोई कान्हा को सजा के तो देखे, कोई कान्हा को सजा के तो देखे। खुशबू महकेगी, खुशबू महकेगी रंगीलो बाबा मेरो श्याम, 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 रंगीलो बाबा मेरो श्याम। जय हो। हे प्यारे आज तेरा आलिंगन करने के लिए मिलेगा। चलते चलते डगर में कई ऐसे कंटक कांटे लगते जा रहे हैं चरणों में, लेकिन फर्क नहीं, दुर्बल है शरीर, फर्क नहीं, पता नहीं है क्यों इस समय ऐसी अवस्था है कि मेरे उस प्रीतम का दीदार होना है, देहाभास नहीं है। तन से कभी जो वस्त्र धारण कर रखा है ना धोती, वो कभी खुल जाती, मार्ग में लिपटने लगती और पुनः उस धोती को जिस अवस्था में पाते लपेट लेते। मिलना है हमें बचपन के मित्र से, भूल गए, चाह गई चिंता मिली मनवा बेपरवाह, चाह गई चिंता मिली मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो जग शहंशाह। कोई श्याम को नचा के तो देखे, कोई शाम को नचा के तो देखे, कोई कान्हा को नचा के तो देखे, कोई कान्हा को नचा के तो देखे, कोई श्याम को नचा के तो देखे, कोई कान्हा को नचा के तो देखे, कोई कान्हा को नचा के तो देखे,
कोई कान्हा को नचा के तो देखे, कोई शाम को नचा के तो देखे, कोई शाम को नचा के तो देखे, कोई कान्हा को नचा के तो देखे, कोई कान्हा को नचा के तो देखे। मुरलिया गूंजेगी, मुरलिया गूंजेगी कीर्तनों में। रंगीलो बाबा मेरो श्याम, 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 रंगीलो बाबा बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जय। अब सुबह से चलते चलते सुदामा जी को रात हो गई, लेकिन ठिकाना नहीं पता कि द्वारिका है कहाँ, पता ही नहीं द्वारिका कहाँ। अब क्षुधा सताने लगी, सुदामा जी को क्षुधा सताने लगी। सुदामा कहने लगे मन से ही, हे ठाकुर भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी ये उदास लगती है, कैसे आऊं द्वारिकाधीश तेरी नगरी, अब आस भी निराश लगती है। मुझे क्षुधा सताने लगी, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा। और ठाकुर एक समस्या और आ गई सामने, एक नदी है, अब इसको पार करना है, क्या करूं, कैसे पार करूं, द्वारिका कैसे आऊं। यही अवस्था राम जी की भी हुई थी। मानस कहती है, एक चौपाई गुनगुना लेती, मांगिए नाम न केवट पाकी नाव न केवट कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। ऐसा भक्त देखे हो कभी जो ये कह दे, ठाकुर मैं आपके बारे में जानता हूँ, जो कभी मिला ना हो वो कह दे मैं आपके बारे में जानता हूँ, वो बात बनेगी ना, समझ में नहीं आएगी। रामा अवतार में जब भगवान को पार करना था ना गंगा, केवट ने कहा प्रभु, केवट से भगवान ने नाव मांगी, लेकिन केवट ने मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा, मैं आपके मरम को जानता हूँ, आपकी विशेषता क्या है मुझे मालूम है। ऐसा विचित्र भक्त, बताओ कभी मिला नहीं और कहने लगा मरम को जानता हूँ। मानस कहती वो मरम की बात कर रहे हैं जिसे लखनलाल जी नहीं जान पाए। जो लखनलाल है ना, राम जी के छोटे भैया, वो 24 घंटा रहते हैं राम जी के साथ, लेकिन वो भी नहीं जान पाए अपने जीवन में ठाकुर जी के मरम को। और एक केवट कह रहा है प्रभु मैं नाव लेकर के नहीं आऊंगा, मैं आपके मरम को जानता हूं। मानस कहती है लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, ओ लक्ष्मण हूँ यही मरम न जाना, जो कछु धरी तो रचा भगवान,
जान नहीं पाए वो मरम को। फूंक के सीना कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मबल के साथ कह रहा है, ठाकुर मैं आपके मरम को जानता हूं, मैं आने वाला नहीं हूं। अच्छा, कौन सी मरम जानता है? और लखन जी कौन सी मरम नहीं जान पाए? लखन जी नहीं जान पाए। मानस में लिखा है कौन सी मरम को? तुम पावको कराहूं निवासा, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करहूं निशाचर नासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। 24 घंटा रहते थे लखन लाल, ये मर्म नहीं जान पाए। ठाकुर ने कब खेला कर दिया, ठाकुर ने कब सीता जी को बदल दिया और सीता जी को आदेश दे दिया, कब दिया? अच्छा, पत्नी अपने पति की बात कब मानती है? पत्नी अपने पति की बात कब मानेगी? जब पति प्रसन्नता के लिए पत्नी के कुछ ऐसा काम कर दे जिससे उसे सुख की अनुभूति हो जाए। महाराज, पति जैसा चाहेगा पति वैसा पत्नी करने के लिए तैयार। नहीं, सीता जी क्यों करती, आदेश क्यों मानती? राम जी ने कहा तुम पावक मह करो निवासा, जाओ अग्नि में वास करो, जब तक मैं राक्षसों का वध करके नहीं आता तब तक अग्नि में तुम्हारा वास रहेगा। क्यों मानती? जब भगवान को वनवास हुआ, भगवान अकेले आने लगे, भगवान ने कहा हे सीते तुम न जाओ, यहाँ माता पिता की सेवा करना, यहाँ माँ की सेवा करना, तुम जंगल में नहीं चल सकती, तुम जंगल में नहीं चल सकती। तब सीता ने कहा था आपके चरणार बिंदु का ही सहारा है और पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, उसमें कष्ट चाहे जितना हो जाए। तो फिर क्यों मान गई? क्यों ना मान जाए? भगवान ने प्रलोभन दिया। अब पत्नी प्रसन्न तभी होती है जब प्रसन्न करने का तरीका हो, प्रसन्न करने का तरीका। और ठाकुर का तरीका क्या है प्रसन्न करने का? एको बार चुनी उसमें सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषणो राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही महीना ये मुनि सादर, सीता ही महीना ये मुनि सादर, फटिक सिलावे हे करुणा कर, फटिक सिलावे हे करुणा कर। मानस में लिखा है जिस मर्म की बात की गई कि लखन लाल जी नहीं जानते, वो मर्म ये है। और भगवान ने जब अपने कर कमलों द्वारा पुष्पों को चुन करके आभूषण बना करके अपने पत्नी का मां जानकी का श्रृंगार किया, मैया प्रसन्न हो गई। मैया ने कहा प्रभु क्या काम है आज आपको कुछ ना कुछ आदेश करना है, मैं जानती हूँ, बस इतना करना पड़ता है, माताएं प्रसन्न हो जाती। ज्यादा जरूरी नहीं, उनके मन के अनुरूप कोई कार्य कर दो, मन के अनुरूप कोई कार्य कर दो और माताएं प्रसन्न। महाराज तब आदेश मान लिया, तुम पावक मह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। वही मरम को लखन लाल जी नहीं जान पाए जो मानस में लिखा हुआ है, लक्ष्मण यह मरम न जाना, लक्ष्मण ये मरम न जाना, जो कछु खरी दो रचा मरना, जो
कछु चरित लचा भगवान। बताइए, जो मरम लखन लाल जी नहीं जानते, उस मरम को आज ठोक के कह रहा। भगवान कह रहे भैया नाव लाओ, मुझे उस पार जाना है। जैसे सुदामा चुपचाप नदी के किनारे खड़े हैं, आवाज नहीं लगा रहे, चुपचाप खड़े हैं। ठाकुर से बस निवेदन कर रहे हैं, ठाकुर जिस प्रकार प्रभु ने रामावतार में नाव मांगी, वैसे कृष्णा अवतार में सुदामा को पार करने के लिए नदी से ठाकुर नाविक का रूप धारण करके जल विहार कर रहा है और बड़ी जोर से आवाज लगा रहा, भैया कोई है जो उस पार चलेगा? ये है ठाकुर की कृपा। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, लक्ष्मण हूँ यही मरम न जाना। जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित लचा भगवाना। मांगी नावन के बटखाना, नहीं तुम्हार मरम में जाना। मांगी नावन के बटियाना, कहो तुम्हार मरम में जाना। हद है तो भगवान के बारे में अवश्य जानेगा। प्रेम करने वाला है तो अपने प्रेमी के बारे में जरूर जानेगा, नहीं वो प्रेम नहीं कर सकता। प्रेमी अपने प्रीतम के बारे में न जाने और प्रेम करे तो वो प्रेम काम का नहीं, उस प्रेम में निर्मलता हो ही नहीं सकती। प्रेमी जब अपने प्रेमी के बारे में, प्रेम करने वाला अपने प्रेमी के बारे में जब सब कुछ जानता है, तब उसके अंदर अगाध प्रेम होता है। आज वही अगाध संकल्प है। मैं जानता हूँ आपके मरम को। मैंने रात्रि में सुना लखन लाल जी पूरा आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि आप हो कौन, आपके चरणों के रज से एक पाषाण स्त्री बन गई। मैं आपके मरम को जानता हूँ, मेरी ये नाव काट की है प्रभु, ऐसा ना हो जाए कहीं ये नारी बन गई तो मैं पालन पोषण कैसे करूंगा आपके परिवार का। इसलिए ठोक के कह रहा है, मांगी नाव के बटियाना, मांगी नावला के बटियाना। कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। आज सुदामा जी को भगवान आवाज लगा रहे, द्वारिकाधीश नाविक का रूप धारण करके कह रहे भैया कोई उस पार चलेगा। और भगवान ने जैसे आवाज लगाई, सुदामा ने कहा हाँ भैया मुझे उस पार चलना है। भगवान नाव लेकर के किनारे आ गए, सुदामा को बिठा लिया और नाव से पार कराने लगे। जब उस पार नाव बीच में पहुंची और कन्हैया कहने लगे भैया ये बताओ, पैसा तो है, दक्षिणा तो है, नाव से उतरोगे उतराई तो है, नाव से उतरोगे उतराई तो है। अब सुदामा जी का मन विचलित होने लगा। सुदामा जी विचार करने लगे दक्षिणा तो है नहीं। अब कहने लगे भैया दक्षिणा तो है नहीं, दक्षिणा तो है नहीं। एक बात और बता दूं, नाव की उतराई, बाल की बनवाई, प्यारे कभी छोड़ो ना, भगवान ने दी नाव की उतराई। लिखा है मानस में, प्रभु राम जब मां जानकी और लखनलाल जी के साथ उतरे ना, तब सियहिया की प्रिय जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। देना और
और इधर सुदामा के पास कुछ नहीं। सुदामा ने कहा भैया मेरे पास कुछ नहीं। कन्हैया विनोद करने लगे, भैया जब उतराई नहीं तो फिर उस पार कैसे उतरोगे ना। अब घबरा गए सुदामा। सुदामा ने कहा तो भैया एक काम करो, नहीं मानना तो मुझे मेरे पार छोड़ के आ जाओ, जहां से मुझे बिठाया वहीं छोड़ के आ जाओ, मेरे पास है नहीं, मेरी बात मानो तो मैं बताऊं। अब कन्हैया ने कहा बताओ। मैं अपने बचपन के मित्र द्वारिकाधीश से मिलने के लिए जा रहा हूँ, मैं अपने बचपन के मित्र द्वारिकाधीश से मिलने के लिए जा रहा हूँ, सुनो वहां जा रहा हूँ, जब वापस आऊंगा तो आपके ही नाव से पार होऊंगा, जब वापस आऊंगा तो कुछ न कुछ तो दक्षिणा देगा द्वारिकाधीश। मैं इधर की भी उतराई और उधर की उतराई दोनों साथ में दे दूंगा। भगवान हंसने लगे, लो कर लो बात, कैसी बात करता ये, कहता बचपन का मित्र, फटी फटी धोती, तन में ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, दुबला शरीर है और अपने आप को कहता है बचपन का मित्र। हंसने लगे। अब सुदामा ने कहा भैया देख हंसना नहीं, अब मुझे कुछ कह देना तो कह देना, लेकिन मेरे कन्हैया को कुछ ना कह देना, नहीं तो काम कर मुझे मेरे पार में उतार दे, मैं तेरे नाव से नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता नाराज क्यों होते हो, चलो तो उस पार। और जैसे उस पार किया भगवान अदृश्य हो गए। अब उस पार तो हो गए, अर्धरात्रि है, पता ही नहीं है कि अभी कितनी दूर है द्वारिका, पता नहीं कितनी दूर है द्वारिका। महाराज क्या किया कन्हैया ने, कन्हैया कहने लगे प्रभु अब मेरे बस की बात नहीं है, तेरी अटकी हो तो मुझे अपना दर्शन दे, मेरी नहीं अटकी है, अब मेरी नहीं अटकी। महाराज वही स्थान पे एक मिट्टी का ढेला रख के सर पे रख करके, सर उस पे रख करके सो गए और अपने जिस धोती को पहन रखा था उसी को ओढ़ लिया कि ठाकुर अब तुम्हारी अटकी हो तो तुम हमें दर्शन दो। और महाराज जब निद्रा खुली, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे चारों तरफ से आवाज आ रही है, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। और महाराज जैसे जय श्री कृष्णा की आवाज आई, आंख खुली, एक नगरवासी से पूछा भैया ये बताओ ये कौन सी नगरी है। उस सज्जन ने कहा, नगरवासी ने कहा ये द्वारिका है। भैया किसकी द्वारिका है, ये कृष्णचंद्र की द्वारिका है, हमारे यहाँ का द्वारिकाधीश कृष्ण है। भगवान का द्वारिकाधीश का महल कहाँ है, सुदामा ने कहा सीधे बता दिया। और महल के पास आकर के खड़े हो गए, देखा 2 द्वारपाल खड़े हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे मैं आस लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर विश्वास लेके आया। द्वारपालो कन्हैया से दर पे सुदामा, अरे हमारे दर पे सुदामा गरीब गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से दर पे सुदामा गरीब गया है।